अपना भाजपा पार्टी के मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, नीतीश कुमार के डैमेज करने के लिए। नीतीश को डैमेज करने नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। हाँ, सब बीजेपी जो है ना 420 है, 420 काम करता है सब। बीजेपी गद्दारी कर रहा है नीतीश कुमार से। देखिए, जो बाहर से आके बस गया वो थोड़ी यहाँ का अधिकार, वोट देने का अधिकार थोड़ी है उसका। इसीलिए ना ये हो रहा है कि भाई तुम बाहर का है, जहाँ का है वहाँ जाओ, वहाँ वोट दो। चुनाव आयोग मोदी आयोग है, मोदी आयोग चुनाव आयोग नहीं है, वो मोदी आयोग है। मोदी जी जो कहेंगे सही करेंगे। उनसे उससे पहले सोचते अभी तो 1100 पेंशन कर दिया। तेजस्वी जी बोले कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, 1100 पेंशन कर दिए। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये बिजली फ्री कर दिए। पहले तो कर सकते थे ना। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम खड़े हैं पटना की सड़कों पर और आपको बता दें कि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की यात्रा कार्यक्रम चल रहा है। आज नरेंद्र मोदी का आगमन बिहार के गया जी के पावन धरती पर हुआ है और एक भव्य कार्यक्रम के साथ नरेंद्र मोदी कई सौगातों का ऐलान करेंगे। तो वहीं मतदाता अधिकार यात्रा पर निकल पड़े हैं विपक्ष के लोग और लगातार बिहार की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में सत्ता पक्ष वोट का चोरी करने का काम कर रही है। इसी संदर्भ में हम बिहार वासियों से जानेंगे कि राजनीतिक साल में जहां बिहार में चुनाव होने जा रहा है, बहुत ही अहम फैसला होने जा रहा है। प्रधानमंत्री आए हैं और उसी के साथ बता दें कि मुख्यमंत्री का चुनाव इसी साल है। ऐसे में हम जानेंगे बिहार की जनता से कि क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष कौन बिहार के हित में सोच रहा है या कौन बिहार को ठगने का काम कर रहा है। सीधे हम बातचीत करेंगे बिहार वासियों से। नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं गया जी और विपक्ष भी जो है भ्रमण या यूं कह ले यात्रा पर निकला हुआ है। मतदाता अधिकार, सत्ता पक्ष या विपक्ष कौन लगता है कि बिहार की जनता के लिए सोच रहा है और कौन ठगने का काम कर रहा है? सब नेता ठगने ही वाला मिलता है, काम काम करने वाला कोनो नहीं है। लेकिन दोनों पार्टी कह रही है कि हम तो काम कर रहे हैं और हमको मौका मिले तो हम आगे भी काम करेंगे। तो सब अपना अपना दावा ठोकता है, अब समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं। आपने कहा समय बताएगा। समय की बात करें तो गिन के अब 100 दिन के अंदर में बिहार का चुनाव होने जा रहा है। जनता का क्या हित होगा, आप लोग क्या निर्णय लेंगे इस बार? निर्णय क्या होगा, नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री और क्या। तो नीतीश कुमार नहीं ठग रहे हैं? वो कहाँ ठग रहा है? अच्छा, नीतीश कुमार के अलावा बाकी सब ठग रहे हैं। हाँ, ठग रहा है। नरेंद्र मोदी तो केंद्र का है ना। लेकिन बिहार में आकर के जो प्रचार कर रहे हैं, हाँ। क्या लगता है आपको कि वाकई नरेंद्र मोदी बिहार के हित के लिए आते हैं किसी प्रचार करने? अपना भाजपा पार्टी के मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, नीतीश कुमार के डैमेज करने के लिए। नीतीश को डैमेज करने नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कहते तो मजबूत रहा है। अच्छा, भाजपा मजबूत रहे। हाँ। लेकिन भाजपा तो यही कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे। अरे सब बीजेपी जो है ना 420 है, 420 काम करता है सब। बीजेपी गद्दारी कर रहा है नीतीश कुमार से। गद्दारी कर रहा है तो ये बताइएगा कि 25 का चुनाव होते ही कहीं भाजपा पलटी तो नहीं मारेगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगा? हाँ, नीतीश भाजपा का उतना वोटे नहीं मिलेगा, उसको 40 पर अटक जाएगा। 40? हाँ, 120 पर चला जाएगा नीतीश कुमार। ये तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ठग रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार की हित में सोच रहे हैं। आप सब अपना अपना जगह पर सब अच्छा सब काम कर रहा है। सब काम कैसे कर सकता है? देखिए, जो मोदी है वो अपना भाजपा का गठबंधन बहुत माने मजबूत कर रहा है। नीतीश कुमार कोई खराब नेता थोड़ी है, वो भी अपना जहाँ है वहाँ काम कर रहा है। लेकिन अभी एक भाई साहब अभी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ही डैमेज करेंगे। अब देखिए, जो जितना जो सोच रहा है वो उतना ही ना बोलेगा। अभी के डेट में बिहार के लिए नीतीश कुमार जितना काम कर दिया है, हमको भी कोनो बूढ़ा चाहे जवान नहीं, लेकिन मेरे नज़र में तो अच्छा काम कर रहा है। देखिए, बिहार जो कोई सोच भी नहीं सकता था, वहाँ पुल बना दिया। अभी जाइए तो कहीं जाम लग रहा है। देखिए, बिहार में इस वक्त आज की तारीख में सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों ही बड़े दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी दोनों ही बिहार की धरती पर आ गए हैं। क्या लगता है आपको कि मतदाता अधिकार यात्रा सही से चल रहा है या वो भी सिर्फ ठगने का काम कर रहा है? नहीं, वो सही से चल रहा है। सही चल रहा है, होना चाहिए। मतलब पुनरीक्षण जो है अटका हुआ है, होना चाहिए। क्या बोलिएगा इस पर आप? देखिए, जो बाहर से आके बस गया वो थोड़ी यहाँ का अधिकार, वोट देने का अधिकार थोड़ी है उसका। इसीलिए ना ये हो रहा है कि भाई तुम बाहर का है, जहाँ का है वहाँ जाओ, वहाँ वोट दो। लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तो लगातार बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। सब गलत बात है। पूछे का है, जितना भी रोहिंग्या आके बसे हुए हैं उन्हीं को नहीं, उसी के चलते नहीं सब हो रहा है।
सरकार खर्चा क्यों कर रहा है? उसी के चलते कर रहा है ना कि भाई तुम जहाँ से आया वहाँ अपने जाओ अपना लेकिन विपक्ष तो लगातार कह रही है कि कोई रोहिंग्या कोई बांग्लादेशी का जिक्र नहीं है, बिहार के ही लोगों को रोकने का काम अब कर हम रहे क्या हैं। बोले हैं? जिसको जितना माइंड है वो बोल रहा है। क्या लगता है ये मतदाता अधिकार यात्रा सफल होगा? तो देखिए हम लोग तो भगवान है नहीं कि हम लोग नेता है आप नहीं। भगवान से बड़े बिहार की जनता है, क्या हम लोग थोड़ी जानते हैं कि सफल होगा कि नहीं सफल होगा? बिहार की जनता क्या जानती है? लेकिन पैसा ऐसे खर्चा थोड़ी हो रहा है। पैसे खर्चा करेगा तो सफल होना ही चाहिए और होगा ही। आप क्या बोलिएगा? ये तो कह रहे हैं कि मतदाता अधिकार यात्रा पे पैसा खर्चा हुआ है, मानते हैं खर्चा हुआ है, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्या लगता है ठगने का काम कौन कर रहा है और बिहार के हित के लिए कौन करता है? ठगने काम तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बिहार को तो मुंबई बना देते हैं, कहीं मोतिहारी को मुंबई, पटना को बंगलौर बना देंगे। इनका कोनो भाषण में कोनो अतित्व गुजरात बना देंगे क्या? हाँ कोई ठीक नहीं, गुजरात ही बना सकते हैं। वो बिहार को गुजरात ही बना के शो कर देंगे कि हाँ बिहार को गुजरात बना दिए। लेकिन गुजरात में तो काफी कुछ कर गए, तो यहाँ कुछ नहीं किए, यहाँ कुछ नहीं कुछ कर। नहीं किए। यहाँ 0.0 यहाँ कुछ नहीं किए नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार का फायदा होगा नरेंद्र मोदी के आने से? ना फायदा ही नहीं होगा, घाटा होगा उसको। घाटा होगा? हाँ घाटा ही होगा। नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, इतना तो निश्चित है। निश्चित है। तो अगला मुख्यमंत्री कौन? अब अगला मुख्यमंत्री या तो तेजस्वी यादव ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। वो भी यात्रा पर है। हाँ यात्रा पर अच्छा है, वो कर SIR मुद्दा पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो बहुत ऐसे लोगों को जो गरीब दुखिया जो ये हैं, इनका ज़मीन जायदाद हर चीज़ है, इनका पेपर नहीं टंच है, इनका नाम कटा हुआ है, जीवित है, मुर्दा घोषित कर दिया गया है। तो इस चीज़ पर वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बहुत अच्छे तरह से ये अपना काम कर रहे हैं। इनसे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को फ़ायदा होगा। लेकिन देखिए चुनाव आयोग तो आज के तारीख 22 अगस्त तक एक ही बात कह रही है कि कोई भी राजनीतिक BLA आपत्ति दर्ज नहीं कर। चुनाव आयोग मोदी आयोग है, मोदी आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है, वो मोदी आयोग है। मोदी जी जो कहेंगे सही करेंगे। मोदी जी जो कह देंगे वही करेंगे, उनको वही लेकर रट लगाना है, दूसरा कुछ बोलेंगे नहीं। तो अगर यही बात है तो फिर विधानसभा चुनाव में क्या लगता है मोदी आयोग के जरिए ही चुनाव होगा? हाँ हो सकता है। कैसे जीतेंगे? ये लोग डटे हुए हैं इन पर। अब उनका अधिकार, सरकार, भारत सरकार उनका है, हर चीज़ कोर्ट उनका है, चुनाव आयोग उनका है, CBI उनका है, सब उनका। तो वो तो कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र लगावे करेंगे। ये लोग भी जनता को देखना है कि क्या करना है, जनता कहाँ वोट देगी नहीं देगी उस पर ध्यान देना है, दूसरा कुछ नहीं। सारे तंत्र मंत्र से ऊपर उठ के बिहार की जनता सोचेगी इस हाँ पर? सोचना चाहिए, 100% सोचना चाहिए और सोचेंगे भी। उसके लिए जब गरीब दुखिया के लिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी मर रहा है तो गरीब दुखिया भी तो उसको देखना चाहिए ना, उसको कि भाई हाँ इनको हम जिताएं, इनको दे वोट तो अच्छा रहेगा ना। आप क्या बोलिएगा भैया, सत्ता पक्ष या विपक्ष, लूटने का काम कौन कर रहा है? बिहार के हित में कौन? अफसरशाही चरम पर है, अफसरशाही चरम पर है नीतीश जी के राज में। भ्रष्टाचार है, पुल गिर रहा है, कहीं बिना पैसा कोई काम चीनी नहीं। मिल तो चालू हो ही गया। वो तो सपना ही रह गया। हाँ, चाय यहीं से पी रहे हैं। मोदी जी गए थे, यहाँ से ट्रेन खाली मिल रहा है जाने के लिए, इंडस्ट्री के पता नहीं, बेरोजगार लोग भटक रहा है। पलायन रोको लेकिन ट्रेन खुल रहा है। हाँ पलायन के यहाँ बहुत जरूरी, यहाँ लोग यहाँ से भर भर के ट्रेन से जा रहा है लोग। ये बताइए, एक मॉडल होता है गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी कहते हैं गुजरात में ही खाली कर रहे हैं मॉडल, गुजरात मॉडल। बिहार में कुछ बिहार नहीं। में कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन लगातार बिहार आ रहा 12 है। साल हम लोग देखे हैं इनको, वोट दिए हैं तब तो यहाँ से जीते हैं। बिहार 31 सांसद, 40 सांसद, 39 सांसद देने का काम किया गया। यहाँ क्या मिला आज तक? 11 साल में कुछ मिला? कोई इंडस्ट्री मिला? एक भी फैक्ट्री लगाए हैं तो बोल, जो भी लगा 2 फैक्ट्री रेलवे का लालू जी का देन, एक भी फैक्ट्री तो यहाँ लगा नहीं। लेकिन लालू जी से तो इनको बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत अब विपक्ष है तो दिक्कत तो होना ही है। ये कहते हैं कि चारा घोटाला में है, जमीन के बदले चारा नोट। घोटाला में तो फंसाया गया है। चारा घोटाला तो है नहीं। चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा जब किए तो चारा घोटाला में उनका भी तो नाम आना चाहिए, उनका बेटा मंत्री बना हुआ है। का है ऐसा नहीं, सब गलत। चारा घोटाला में तो उनको साजिश की तरह फंसाया गया। तेजस्वी यादव की यात्रा के बारे में क्या बोलेंगे? सफल है? सफल है। सफल है। आपने न्यूज़ चला रहे हैं तो देखे हैं ना, जो जीवित है उनको मुर्दा बनाकर, जो जोगेंद्र यादव है दिल्ली का, वो कोर्ट में साबित किए हैं कि नहीं किए? जज के सामने साबित किए हैं 3 आदमी को। 15 आदमी वैशाली से गया है दिल्ली जो जीवित था। तो कैसे आप बता रहे हैं कि ये SIR अच्छा है?
लेकिन चुनाव आयोग तो एक ही दावा कर रही है कि कोई आपत्ति आ ही नहीं रहा है। आपत्ति है नहीं, जिसके पास जो जन्म प्रमाण पत्र है, यानी जो आदमी रोड पर जो रह रहा है उसके पास तो प्रक्रिया करने की कोई सुविधा है क्या? पढ़ा लिखा लोग है वो कर लेगा, जो अनपढ़ लोग हैं उनको तो दिक्कत हो रहा है ना। ये बताइए, नरेंद्र मोदी के आने से नीतीश कुमार का भला हो रहा है या नीतीश कुमार को झटका लगेगा? देखिए नीतीश कुमार को तो घाटा होगा, चाहे नीतीश जो कुमार को कैसे घाटा हो जाएगा? आप तो बात कर रहे हैं सब लोग से, आपको तो पता है। लेकिन एनडीए में ही है। एनडीए है लेकिन चलेगा नहीं, आप गांव घर सब लोग जान चुका है इनका स्थिति। नीतीश कुमार की स्थिति हाँ जान गए। बदलाव कर देंगे। जो भी काम करने जाइए आप आवासीय बनवाइए, जाति बना, बिना 100-200 लिए हुए कोई काम हो रहा है क्या? चाहे जोन अफसर करने चले जाए, बिना पैसा दारू बिक रहा है, दारू बंद है, नाम का बंद है। ये तो खैर बिहार में मजाक ही बन गया है कि दारू बंद है। उसमें कहीं बंद नहीं है, जब चाहिए तब उपलब्ध है, चाहे जहाँ चाहिए। दुगनी दाम में। हाँ दुगनी दाम है, और राजस्व को घाटा है, सरकार को राजस्व को ही घाटा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। आम जनता लगातार यही कहती है कि बिहार में दारू बंद तो नहीं है। दारू पर नहीं पूछेंगे, सबसे पहले यही आपसे जानेंगे कि नरेंद्र मोदी आ गए हैं, राहुल गांधी चल रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार में चलेगा कौन? मैडम मुख्य धारा बताते हैं आपको। नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए हैं, जो चुनाव आयोग का जो एक पास किए हैं एक कानून, सबसे पहले चुनाव आयोग निर्धक हो गया है, इसको केस नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कानून पास करके और अपने मनमर्जी चला रहे हैं। सारे लोगों को जो काट रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम, अब उन पे कुछ एफआईआर नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग जान रहा है कि हम पे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो पहले पास कर चुके हैं और वो कुछ दिन के बाद वो ये चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग साल 2 साल 5 साल के अंदर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए ये सारा खेल उनका चल रहा है। लेकिन पब्लिक सब समझ गया है, जितना लोग बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, गरीब तबका के लोग हैं, सबका राशन कार्ड मतलब नाम कट जा रहा है वोटर लिस्ट से। क्या है, उनको समझ में आ रहा है कि ये लोग कट जाएगा, मेरा जीत फिर निश्चित सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन लोग समझ रहा है जहाँ कटेगा, जहाँ सरकार नरेंद्र मोदी गया, सारा लोग जेल में रहेंगे। देख लीजिएगा आने वाला समय में इन लोगों का जो चाल चल रहा है, जितना भगौड़ा हुआ इनके राज्य में, सब लोग विदेश चले गए, करोड़ों करोड़ 200 करोड़ रुपये लेके चले गए यहाँ से बाहर। ये कोच किसी को रोक नहीं पाए। और किनको रोकते हैं? एक ठेले वाले को रोकते हैं, एक गरीब तबके के लोगों को रोकते हैं, उनका गांव में भेजते हैं। यहाँ पे पूरे इतने दिन से पुराना का कागज़ खोजते हैं, कहाँ से गरीब लाएगा? गरीब को तो खाने का मोहताज भी देश में यहाँ होता है बिहार में। और ये लोग 15 साल 20 साल से बोलते हैं कि लालू जी के राज में ये हुआ, ये क्या कर पाए? कुछ कर पाए हैं गरीबों के लिए, लोगों के लिए, रोजगार के लिए कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। आज इंदिरा आवास मिल रहा है, जाके देखिए, जब चाहते हैं रोक देते हैं 1 साल के लिए, बीच में लगाते हैं, फिर गरीबों को इंदिरा आवास मिल रहा है। अभी पहले मिलता था 5,000 लेता था, अभी 25,000 ले रहा है। कहाँ से बना पाएगा गरीब इंदिरा आवास से? घर बना पाएगा? लेकिन नीतीश कुमार तो लगातार योजना ला रही है, इस बार तो पिटारा खुल गया है, रेवड़ी बट नीतीश जी का अभी चुनाव आया तो नया नया पिटारा खुलेगा। अभी चुनाव, उससे पहले कहाँ थे? सोए हुए थे, उससे पहले सोए थे। अभी तो 1100 पेंशन कर दिया। तेजस्वी जी बोले कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, 1100 पेंशन कर दिए। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये बिजली फ्री कर दिए। पहले तो कर सकते थे ना। आज देखिए रोड शहर में ये रोड का ये हाल है, तो देहात में क्या होता होगा? रोड पास कर दिए, रोज पुल, रिकॉर्ड बना है कि नहीं? बिहार में एक पुल गिरने का पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना है, तो कहाँ बना है? बिहार में बना है। आप गौर कीजिएगा, देखिए कहीं ऐसा इतना पुल गिरा, हजारों हजार करोड़ का पुल बना, टूट जाता है। भ्रष्टाचारी बहुत। अब कहने के लिए बीजेपी चलो भाई, बड़ा लोग गरीब लोग को मारता है, कुछ बोला बस दबाव देता है, नहीं बोलता है लोग, गरीब काला बोलेगा। लेकिन क्या हो रहा है सब लोग जान रहा है। वोट से चुनाव आ रहा है, उसमें पता चलेगा ना किसके पास कितना बल है, मतलब पब्लिक कितना है, अभी पता चलेगा। इस बिहार में फिर देखिए तेजस्वी की सरकार आने के बाद सब लोगों का अच्छा मिलेगा। अभी 2 लाख नौकरी दिया ना, उप मुख्यमंत्री होते हुए 2 लाख लोगों को नौकरी दिया, मुख्यमंत्री होगा, हर घर में 1 नौकरी मिलेगा। भरोसा है तेजस्वी? एकदम भरोसा है, एकदम भरोसा है। हम लोग फॉरवर्ड हैं, फिर भी वोट देंगे आप तेजस्वी को। मतलब फॉरवर्ड है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ है, एकदम साथ है, उनके साथ हैं। देख लिए ना हम लोग, हमारे घर में 4 शिक्षा मित्र हुआ, तेजस्वी के राज में हुआ, जो उप मंत्री थे हुआ। अब कहाँ हम उनके पीछे घूमते रहें? लोग मंदिर घुमाते रहेंगे, घंटा बजाते रहेंगे। देखिए तो एक फॉरवर्ड ने भी अपनी बात रखी है कि बिहार में इस बार तेजस्वी यादव ही आने वाले हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और साथ ही नरेंद्र मोदी कर देंगे नीतीश कुमार का सफाया। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो गया, बिहार की जनता ने यह कह दिया कि नरेंद्र मोदी के आगमन से नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला। आपने सुना बिहार वासियों की बात। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।